नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भिन्न पर चर्चा करेंगे, जिसे अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। भिन्न दो संख्याओं को आपस में भाग देने पर, जैसे जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हर, और जिस संख्या को भाग देते हैं उसे अंश कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अंश 3 है और 4 हर है। देखिए, हम 3 को 4 से भाग दे रहे हैं, 3 को 4 से भाग दे रहे हैं, तो अंश बराबर 3 और हर बराबर 4। अब इसमें यदि भिन्न में हम समान संख्या का, यदि अंश के साथ उसी संख्या का और हर के साथ उसी संख्या का गुणा करते हैं तो उसका मान परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 3 के साथ भी 2 का गुणा और 4 के साथ भी 2 का गुणा, तो देखिए 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। इसको यदि सरल रूप में लिखते हैं फिर कटाते हैं तो ये 3/4 हमें फिर से प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं, यदि अंश का मान 0 हो, अंश का मान 0 हो, तब क्या होगा। देखिए, अंश 0 है और हर में मान लीजिए कोई संख्या है 1 है, तो इसका मान हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर होगा। और इसी प्रकार यदि हर का मान 0 हो तो इसका मान होगा, जैसे संख्या यहाँ पे 1, उसके बटे 0, तो इसका मान अनंत होगा। ये भिन्न का ये है। अब हम देखते हैं, भिन्न के प्रकार पे चर्चा करते हैं कि भिन्न कौन कौन से भिन्न होते हैं। एक होता है, पहला हम चर्चा करते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसमें अंश का मान हर से छोटा होता है। अंश का मान हर से छोटा होगा तो क्या हो सकता है, अंश मान लीजिए जैसे 1/2। देखिए, अंश छोटा है हर से, और लिख सकते हैं 3/4, 5/7, 9/11, ऐसा कुछ भी जिसमें अंश हर की अपेक्षा छोटा होता है। उसी प्रकार दूसरा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को हम अंग्रेजी में इम्प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें इससे उल्टा होता है। इसमें हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। उदाहरण देख सकते हैं, हर बड़ा होगा, इसमें अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। अंश बड़ा और हर छोटा। तो अंश बड़ा कैसे होगा, देखिए मान लीजिए जैसे 3/2, यहां अंश बड़ा है। 5/4, यहां भी अंश बड़ा है। यहाँ पे 7/5, यहाँ भी अंश बड़ा है। इस प्रकार जो है ये इम्प्रॉपर भिन्न होता है। इसे अनुचित भिन्न भी कहते हैं। इसी अनुचित भिन्न के विपरीत मिश्र भिन्न है, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं।
मिश्र भिन्न, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक पूर्णांक होता है और उसके साथ भिन्न शामिल होता है, ऐसा इस प्रकार। जैसे इसमें 5 सही 4/7 ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक पूर्णांक होता है और एक भिन्न होता है बटे में जो होता है। और उसी प्रकार 3 सही 2/5 ऐसा कुछ भी इस प्रकार दो, एक पूर्ण संख्या और उसके साथ भिन्न, पूर्ण संख्या उसके साथ भिन्न, इस प्रकार के भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। इसी प्रकार मिश्रित भिन्न भी होता है। मिश्रित भिन्न को हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि भिन्न का कोई भी एक अंश या दोनों भाग, जो अंश और हर होते हैं, वो भिन्न के रूप में होते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए ऊपर वाला ये 3/4 है और ये नीचे हर में पूर्ण संख्या है। एक उदाहरण ये हो गया। हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं 1/2, ऊपर भी भिन्न और नीचे भी भिन्न, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है, ये जैसे इसका विपरीत 5/3/4, ये कहलाता है मिश्रित भिन्न। इसी प्रकार एक भिन्न और है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न में उस भिन्न के उल्टा भिन्न होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ये होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। इसमें उल्टा हो जाता है। जैसे एक भिन्न है हमारे पास 2/5, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा व्युत्क्रम भिन्न होगा 5/2। ऊपर पलट जाता है, अंश हर हो जाता है और हर अंश बन जाता है। उसी प्रकार एक और भिन्न है वितत भिन्न। वितत भिन्न में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये पूर्ण संख्या है। उस पूर्ण संख्या से जुड़ी हुई एक अपूर्ण, ये देखिए बटे में भिन्न के रूप में रहता है। और इस भिन्न के रूप में जो हर रहता है उसी के साथ फिर एक और भिन्न जुड़ा रहता है और इस हर के साथ फिर एक भिन्न ऐसे जुड़ा रहता है। इस प्रकार वितत भिन्न में ये श्रृंखला जो है आगे बढ़ती रहती है। इस प्रकार ये भिन्न का जो प्रकार है ये यहाँ पे समाप्त होता है और आगे भिन्न के योग में हम 2 भिन्न लेते हैं या 3 भिन्न लेते हैं। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक भिन्नों का योग हम किस प्रकार करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए एक भिन्न लेते हैं हम 1/2, दूसरा भिन्न लेते हैं हम 3/4,
और तीसरा भिन्न लेते हैं 5/6। इस प्रकार भिन्नों के योग में हम सर्वप्रथम क्या करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली प्रक्रिया ये है कि हम ये 2, 4, 6 का हम क्या निकाल लें, लघुत्तम समापवर्ती निकाल लें। 2, 4, 6 का इस प्रकार चलिए 2 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, 2 से 4 को देंगे 2 बार जाएगा, 2 से 6 को देंगे 3 बार जाएगा। फिर उसी प्रकार 2 से देंगे, ये 1 है, ये 1 बार जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ पे 3 से देंगे तो ये 1 बार और इस प्रकार जो है यहाँ भी 1 बार ऐसा जाएगा। अब उसके बाद हम लशव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों का गुणा कर देंगे। 2 गुणित 2 गुणित 3। अब देखो इसका गुणा कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये देखिए 12 लघुत्तम समापवर्ती आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे, इस 12 को लघुत्तम समापवर्ती को यहाँ लिखेंगे। 2 से इसको भाग देंगे, जो लघुत्तम समापवर्ती आया है इस हर से इसको भाग देंगे। तो इससे भाग देते हैं, चलिए 2 से 12 को भाग दिए, कितने बार गया, 6 बार। 6 का गुणा इस अंश से, ऊपर में जो अंश दिया है उससे करते हैं। उसी प्रकार ये देखिए धन चिन्ह है, यहाँ जब ऋण वाला बनाएंगे तो यहाँ ऋण लगाना है, बस प्रक्रिया वही है। अब यहाँ देखिए इसके हर से इसको भाग दीजिए, 4 से 12 भाग दिए, कितने बार गया, 3 बार, और उसके साथ अंश में जो भी लिखा हो उसका गुणा कर देते हैं। फिर यहाँ पे धन का चिन्ह, अब इस हर से इसको भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, देखिए 2 बार, और इस अंश के साथ उसका गुणा करेंगे। चलिए 6 एकम 6, धन 3 तिया 9, धन 5 दूनी 10 बटा 12। अब इसको हम सबको जोड़ देंगे, 10 और 9 19 और 6 25 बटा 12। इस प्रकार जो है ये भिन्न का योग होगा। चाहे तो हम इसको मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं, है ना, लेकिन हमको यहीं तक काम करना है इसमें, क्योंकि ये कौन सा भिन्न है, अनुचित भिन्न है, इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। अब देखिए इसी में हम भिन्न का अंतर भी देख लेते हैं। भिन्नों का अंतर, चलिए भिन्नों के अंतर में हम एक आध प्रश्न लेते हैं। 6/7 ऋण 5/6, 6/7 ऋण 5/6। देखिए प्रक्रिया वही है, क्या है पहली प्रक्रिया, हम इसका लघुत्तम निकाल लें, किसका, 6 का और 7 और 6 का, 6 का और 7 का, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होगा। चलिए अब 6 का निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से दें, 2 तिया और ये 7 का 7। फिर देखिए 3 से दें, एकम और ये 7 का 7। 7 से देंगे, एकम एकम बार। अब ये देखिए 2 गुणित 3 गुणित 7। इस प्रकार क्या हो गया, 7 × 21, 21 दूनी 42। ये देखिए लशव यहाँ पे आ गया 42। अब 42 आया तो अभी बताऊं मैं, 42 ऐसे नीचे लिखना है, 7 से इस हर से इसको भाग दीजिए तो 6 बार जाएगा। 6 का गुणा ऊपर अंश से करना है, अंश में भी 6 है तो 6 लिखेंगे। यहाँ देखिए ऋण का चिन्ह है, इसमें धन था तो धन लगाया, ऋण है तो ऋण लगाएंगे। अभी 6 से इसको भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 बार गया, और यहाँ पे अंश में कितना लिखा है, 5। चलिए ये कितना हो जाएगा, 6 6 का 36 ऋण 7 पंचे 35 बटा 42। चलिए अगला क्या हो सकता है, यहाँ पे 36 में 35 जाएगा तो बचेगा 1, घटाएंगे यहाँ पे, और ये 42। इस प्रकार जो है भिन्नों का योग एवं अंतर किया जाता है। अब हम भिन्न से संबंधित
कुछ और चर्चाएं करेंगे जिसमें भिन्नों से क्या क्या हो सकता है, कुछ ये भी देखेंगे। जैसे हम अभी तक देखते आए हैं, छोटी क्लासों में देखे हैं कि यदि भिन्न का हर यदि बराबर हो, जैसे यहाँ लिखा है 2/5 और लिखा है मान लीजिए 3/5 और यहाँ पे लिखा है 6/5, यहाँ लिखा है 7/5, ऐसा लिखा हुआ है। यदि हर उसका बराबर है हर, तो क्या होगा, अंश जिसमें बड़ा होगा, अंश जिसमें बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ये हम छोटी क्लासों में देखे हैं, नीचे बराबर हर बराबर वाले प्रश्न रहते हैं। हालांकि जब हम आगे चर्चा करेंगे तो यहाँ पे सब अलग अलग अंक होंगे। चलिए, तो इसमें क्या होगा, ये भिन्न सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसी से हम आरोही अवरोही क्रम भी बनाते हैं। दूसरी बात और क्या हो सकती है, यदि ऐसा हो कि यदि ऊपर बराबर हो, चलिए देखते हैं। यहाँ 5 देखिए, 5/3, 5/6 और 5/7। इस प्रकार यदि प्रश्न रहे कि अंश बराबर है और हर में इस प्रकार के अंक है, इसी को पलट दिया हूं मैं, तो यहां पे क्या हो सकता है, देखिए, जो जिसका हर सबसे छोटा होगा, हर जो है सबसे छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो हर सबसे छोटा कौन सा है, ये, इसलिए 5/2 सबसे बड़ी। उसके बाद कौन सा, 5/3, एक क्रम से, इसी क्रम से, फिर 5/6, फिर 5/7। इस प्रकार जो है क्रम हो जाएगा। और इसका क्रम कैसे था, 7/5 सबसे बड़ी, फिर 6/5, फिर 3/5, फिर 2/5। देखिए, इसमें पलट गया। यहाँ पे अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि हर बराबर हो तो अंश में जो बड़ी संख्या होती है वो बड़ा भिन्न होता है, और जो छोटी संख्या होती है वो भिन्न छोटा होता है। लेकिन जब यहाँ पे अंश बराबर हो और हर अलग अलग हो, तब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हर में सबसे छोटी संख्या होती है वो वाला भिन्न सबसे बड़ा होता है। इस प्रकार जो है ये भिन्न की चर्चा हुई। अब हम, ये तो सामान्य चर्चा थी, इस प्रकार के प्रश्न जो है हम पहले कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जब भिन्न का हर अलग अलग हो या फिर अन्य कोई बातें हों। जैसे हम इस बात को ऐसा देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास भिन्न है 3/5 और दूसरा भिन्न है हमारे पास 7/9। इस प्रकार यदि भिन्न है तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, और भी लिख सकते हैं हम भिन्न, इसमें देखेंगे कि ये देखिए 3 और 5 में, अंश में और हर में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और यहाँ पे 7 और 9 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। देखिए, जब अंतर दोनों में समान हो, अंतर दोनों में समान हो, और जब अंश छोटा हो, मतलब भिन्न उचित भिन्न हो, उचित भिन्न हो, तो जिस संख्या का अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी, और जिसका अंश छोटा होता है वो संख्या छोटी होगी। इसी प्रकार यदि हम इसको उलट दें, ये उचित भिन्न के लिए था, अब अनुचित भिन्न की चर्चा करें। जब अनुचित भिन्न की स्थिति रहेगी, जैसे ये रहता मान लीजिए 5/3 और यही रहता 9/7, तो क्या होगा, आप देखिए, इसमें जो है, इसमें भी अंतर अभी 2 है। देखिए,
इसमें भी अंतर है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि अंतर 2 है, यहां भी अंतर 2 है, लेकिन यहां उल्टा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। देखिए इससे पलट गया है। तो इस प्रकार उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के हम इस अंतर से, ये अंतर समान होंगे तो हम जान सकते हैं। अक्सर अनुचित भिन्न वाले प्रश्न बहुत कम होते हैं, उचित भिन्न वाले प्रश्न ज्यादा होते हैं। इसलिए हम ध्यान दें कि यदि अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा और जिस अंश का अंक छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। एक और भिन्न संबंधी विशेष जानकारी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 भिन्न हैं, यदि a/b और b/c, a/b और b/c 2 भिन्न हों तो इनकी तुलना वज्र गुणन से करते हैं। वज्र गुणन से करते हैं का अर्थ यह हुआ कि ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, a/b और c/d हो, और यहाँ पे अलग भिन्न लिखना है, c/d ऐसा हो। a/b और c/d 2 भिन्न हो तो इनकी तुलना वज्र गुणन से करते हैं। तो कैसे करेंगे कि जैसे हम a और d का गुणा किए, a और d का गुणा किए और a और d यदि ये बड़ा मिल गया हमको b और c से, ऐसे गुणा करेंगे तिरछा गुणा, a का गुणा d से, ऐसे तिरछा ad और bc। यदि ये स्थिति आती है कि ad बड़ा हुआ, ये वाला गुणा यदि बड़ा हुआ तो भिन्न क्या होगा, देखिए ad बड़ा हुआ यहाँ पे और ये bc इसकी अपेक्षा छोटा है, देखिए इस चिन्ह से, तो ad बड़ा हुआ तो ab भिन्न बड़ा होगा किससे, cd से। देखिए सर एक अंक के माध्यम से भी समझेंगे अभी इसमें कुछ यदि दिक्कत हो। अब इसके विपरीत स्थिति आती है, मान लीजिए कि यदि यहाँ पे BC बड़ा हो जाता है, जैसे गुणा किए AD और BC का, यदि BC बड़ा हो गया किससे, AD से, तो क्या होगा, जब BC बड़ा है B और C तो ये CD भिन्न बड़ा हो जाएगा किससे, AB से। ऐसा हम जान सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। हमारे पास 3/5 और 7/8 है, 3/5 और 7/8 है मान लीजिए। इसमें थोड़ा सा कठिन महसूस हुआ होगा लेकिन ये बेसिक सूत्र है, ये इससे हम समझते हैं, अंक से जल्दी समझेंगे। देखिए हम ऐसे तिरछा गुणा करने के लिए बोला हूं, 8 तिया 24, यहाँ छोटा सा लिख लीजिए, ऐसा 8 तिया 24 और 7 पंचे 35। ये देखिए अब यहाँ हमको इसी को देखना है, बस ध्यान ये रहे, यहाँ नीचे हर तरफ नहीं लिखना है, अंश तरफ लिखना है। इस हर का गुणा इसके अंश से, तिर्यक गुणा वज्र गुणन करते हैं हम, है ना। तो 8 तिया 24 और 5 सत्ते 35। अब यहाँ देखने के लायक ये है 24 और 35 में कौन बड़ा है, तो 35 बड़ा है, इसलिए ये भिन्न 7/8 जो भिन्न है ये बड़ा होगा किससे, 3/5 से। इस प्रकार हम बड़ा और छोटा भिन्न जान सकते हैं और इससे जो है हम समझ और बना सकते हैं। एक आध और प्रश्न हम ले सकते हैं,
जैसे यहाँ पे हम लिए 3/4, एक भिन्न है हमारे पास, और मान लीजिए दूसरा भिन्न है और 5/7 है। चलिए, तो इसको भी, अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये हम हालांकि एलसीएम निकाल के ये दोनों को बराबर करके भी बनाते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है कि हम आसानी से जल्दी जान सके। 7 का गुणा 3 से कीजिए, 7 × 21 और 4 × 5 = 20। अब देखिए 20 और 21 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, 21 बड़ा है, इसलिए 3/4 भिन्न बड़ा हो जाएगा किससे, 5/7 से। यदि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, और यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। धन्यवाद।